आके समझाना पड़ा। और जब ब्रह्मा जी आके समझाने लगे तब ब्रह्मा जी की बात मान करके प्रियव्रत ने बहिर्ष्मती नाम की कन्या से विवाह किया। और जब विवाह किया तो कालांतर में इनके 10 बेटा हुए, 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में से 3 पुत्र महात्मा बन करके जंगल चले गए और 7 पुत्रों को इन्होंने 7 द्वीपों का राजा बनाया। इस पूरी दुनिया में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों का राजा बना दिया, एक एक द्वीप दे दिया बेटों को, जिसमें कि सबसे बड़े बेटा थे आग्नेत्र। आग्नेत्र जम्बू द्वीप के राजा बने। ध्यान रहे, हम आप जिस द्वीप में रहते हैं इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इसी द्वीप को अंग्रेजी में एशिया द्वीप भी कहते हैं। और पंडित जी लोग रोज संकल्प में बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तैक देशे वैक्रमाब्दे, है ना। तो ये जम्बू द्वीप है, हम आप जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप के राजा बने महाराज आग्नेत्र। आग्नेत्र जब राजा बने तो बहुत काल तक इन्हें कोई संतान ही नहीं हुई विवाह के बाद। तो संतान प्राप्ति के लिए जंगल गए और जंगल में जाके तपस्या करने लगे। तो वहीं पर पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा आई और उसी जंगल में पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह कर लिया। कालांतर में इनके 9 बेटा हुए और उन्हीं 9 बेटाओं को इन्होंने 9 खंडों का राजा बना दिया। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं, एक एक खंड का राजा बनाया, जिसमें हम आप जिस खंड में रहते हैं इस खंड का नाम है भरत खंड। इसी को अजनाब खंड कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम क्या है? अजनाब खंड। और इसी को भरत खंड कहते हैं। तो इस भरत खंड के राजा हुए इनके ज्येष्ठ बेटा नाभि। इनका नाम ही था नाभि। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, राजा नाभि। और इन्हीं नाभि के यहाँ स्वयं साक्षात भगवान के कलावतार ऋषभ देव भगवान अवतार धारण करके आए। ये वही ऋषभ देव भगवान हैं। हमारे आपके यहाँ एक विशेष धर्म है जिसका नाम है जैन धर्म। आपने जैनियों को देखा होगा और हमको आपको हमें तो लगता है कि हम सनातनियों से कहीं ज्यादा वो शुद्धता और भगवान को मानने वाले हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक हुए भगवान श्री ऋषभ देव जी। प्रथम तीर्थंकर माना गया इन्हें।